हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे। कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? तो इस वीक में जैसा कि मैंने अगर अपना वीकली रिकैप दिखाऊं तो मैंने डीबीएमएस और एसक्यूएल में आप जितना मतलब इस पेपर में अब ट्रेंड जो चल गया है कि इसमें क्वेरीज जो पूछी जाती हैं, लाइक सबसे ज़्यादा कि आपको अगर प्रॉब्लम भी होगी तो फॉरेन की में होगी और उन सारी चीज़ों में। तो वो कि एसक्यूएल पे मैंने जो है मैंने ये कॉलेज टाइम में नहीं पढ़ा था। एसक्यूएल मैंने पढ़ा जो है अपने प्रोजेक्ट के थ्रू। जब मैंने काम किया, मैं एज एन उर्दू डेवलपर काम कर रही थी, तब मैंने वहाँ एसक्यूएल पढ़ा। और उसके बाद इसमें जैसे है कि डीबीएमएस हमारे सिलेबस में ही था कि कॉलेज सिलेबस में था ये। और आप में से कई लोगों के कमेंट थे कि मैंने कौन सा कोर्स किया है, तो मैंने बीटेक किया हुआ है इन कंप्यूटर साइंस और अभी मैं आईटी सेक्टर में जॉब भी कर रही हूँ। तो उसके साथ साथ में मैं प्रिपरेशन करती हूँ और दैट्स वाई अब इस वीक में थोड़ा हेक्टिक था तो मेरे वीडियोज़ नहीं आ पाए, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कि मेरे वीडियो जो है वीकेंड पे ज़रूर आए। तो डीबीएमएस का मैंने रिवीजन किया है और एसक्यूएल का भी मैंने रिवीजन किया है। जैसे इसमें है बिट बाइट और निबल, ये मेजरमेंट की इसके वो पूछे जाते हैं। और ऐसे ही करके कि इसमें स्कीमा होता है, स्कीमा के आर्किटेक्चर जैसे जो डीबीएमएस में होते हैं वो 3 टाइप की स्कीमा होते हैं। फिर और ऐसे ही करके ईआर मॉडल के बारे में पूछते हैं। ईआर मॉडल में लाइक एंटिटी हो गया, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप हो गया, नो स्केल का मॉडल हो गया। तो ऐसे ही करके इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पेपर में आप इनको ज़रूर मतलब ध्यान में रख के करिए, क्योंकि जैसे ये डबल रेक्टेंगल क्यों है, डबल डायमंड का क्यों है। तो आप में से कई लोगों के क्वेश्चंस थे कि हाँ मैं पढ़ती कहाँ से हूँ या मेरा रिसोर्स क्या है फॉलो करने का। तो मेरा रिसोर्स ऐसा नहीं है जहाँ पे मतलब मुझे जहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है मैं उसकी यूट्यूब पे ही वीडियोस देखती हूँ। मैं किसी एक पर्टिकुलर चैनल को सच में नहीं कहूँगी कि मैं उनको फॉलो कर रही हूँ या कुछ भी, क्योंकि ऐसा मेरे साथ सच में नहीं है। आप बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे जो भी हैं, इतने फ्रीली कंटेंट अवेलेबल हैं, उनमें सबके इतने एफ़र्ट्स लगे हैं, सारे टीचर्स बहुत एफ़र्ट डालते हैं। तो आप किसी का भी मतलब आपको जिस टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन हो, सिलेबस हमारे बोर्ड ने ही हमें दे रखा है, तो आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए और अपना पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट करिए। जहाँ आपको लगे कि जहाँ आपकी मतलब आप मॉक अप दीजिए, क्योंकि पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो जहाँ आपको लगे कि आप ज़्यादा फंस रहे हैं या जहाँ आपके क्वेश्चन ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, तो वहाँ आप ट्राई करिए कि पूरा मतलब वो हो सके, पूरा आपके क्वेश्चंस बन सकें। तो आपको जहाँ दिक्कत हो आप उस टॉपिक से सर्च करिए और उसके 10-15 मिनट के जैसे गेट स्मैशर से है, उनके वीडियोज़ आपके काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेंगे। नॉलेज गेट के हैं जो संचित सर के वीडियोज़ हैं, तो ऐसे ही करके मतलब आप वीडियो अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, वो भी फ्रीली कंटेंट अवेलेबल हैं। अभी तो इस टाइम इसके अगर वो देखें तो यूट्यूब पे ही एग्ज़ामपुर का शायद होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन RWA है, TWA है, इन पे तो मतलब इसके पूरे प्रैक्टिस सेट भी वहाँ से चल रहे हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब आप किसी एक चीज़ पे डिपेंड मत रहिए, लेकिन ये भी है कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज मत फॉलो करिए। जो आपको लगे कि जहाँ से कंटेंट आपको बेटर हो रहा है, एक चीज़ के लिए आप एक ही बार वो करिए और उससे क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करते रहिए। फिर उसके बाद ये है, और इस वीक में मैंने ये ट्राई मतलब मैं कल ये ट्राई करूँगी कि मेरा OS कंप्लीट हो जाए। तो DBMS, SQL और OS है, और OS का भी अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा हुआ है। और उसके बाद फिर जैसे इसमें है अरे जीके में, तो जीके में आज जैसे मुझे इस वीक में जो है ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है। ज्योग्राफी में जैसे ये है कि हमारे पास क्या क्या टॉपिक हो सकता है ज्योग्राफी में। नदियों के बारे में, राज्य शहर के बारे में, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आ गया कि कहाँ से क्या चीज़ें हैं। बांध की, ये बांध कब आया था और मतलब कहाँ पे है, कौन सी जगह पे, जैसे हीराकुंड बांध परियोजना, ये सारी चीज़ें। तो ये किस नदी पे है ये पूछा जाता है। जलमार्ग हो गया, राजमार्ग हो गया, पर्वत दर्रा हो गया। और मिनरल से जैसे पूछे जाते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है। यूपी का तो हमें खास करके ध्यान में रखना है कि लगभग हर स्टेट का, यूपी स्टेट का, ये पूरा हर ज़िले का लगभग, जैसे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इन सब जगहों का तो हमें याद करके रखना है कि बॉक्साइट कहाँ का ज़्यादा है और इन सारी चीज़ों का। तो मतलब ऐसे ही करके मिट्टी में, कौन सी मिट्टी में क्या चीज़ें ज़्यादा उपजाऊ, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेगुर और ये सारी जो जलोढ़ और ऐसी मिट्टियाँ हैं, तो इन सब के बारे में, कृषि के बारे में, पर्यटन बारे में कि यूपी का मतलब आप एक यूपी ओरिएंटेड थोड़ा होके भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम यूपी के का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें अपने स्टेट के बारे में ये सारी चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। और रीजनिंग में तो वही है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को उसमें निखारिए कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। मुझे भी अपने रीजनिंग को बहुत इम्प्रूव करना है, क्योंकि अभी भी मेरे क्वेश्चन उसमें ज़्यादा गलत होते हैं।
जो कि नहीं होने चाहिए। बट वही है ना कि मुझसे प्रैक्टिस अभी कम हो पा रही है, तो इसकी वजह से वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं भी ट्राई करूँगी कि अपना मैं इम्प्रूव करती रहूँ, और जैसा जितना टाइम मिलेगा मैं आपको सबको शेयर करूँगी। और कल है संडे, तो हम ट्राई करेंगे कि रिवीजन और मॉक ज़रूर दें। तो आप भी ज़रूर करिएगा कि वीकेंड पे मतलब आपने हफ्ते भर में जितना पढ़ा है आप उसका रिवीजन ज़रूर करें और मॉक ज़रूर दें। तो कल देते हैं मॉक एंड करते हैं आपके साथ शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।